पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सी कर देता और इसके बदले में जो पैसे मिलते इन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। इसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से ही अपना पेट भर सकता था। उसीलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा। इसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चुनाचे वो बाजार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े शौक से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में इसे डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर इसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कर आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर लोगों के सले हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घमाता इधर निकल आया। इसने मोची का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा ना ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगा। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। उसीलिए वो लोगों के सले हुए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि गीदड़ मज़े से खिचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। इसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भर कर इसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता, डंडा लेकर गीदड़ की पिटाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये मुझे उसी तरह मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। वो मार भी खा रहा था और वहां से निकलने की तदबीरें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था इसलिए भाग भी नहीं सकता था। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह जब मोची अपने काम पर चला गया तो गीदड़ ने सोचा कि यही मौका है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कुछ देर सोचता रहा और आखिर इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने इधर उधर घूमकर अपने आप को रस्सी में और भी उलझा लिया और इस तरह चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बल्ला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी जोर जोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे इनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो इस गीदड़ का दोस्त था जो खिचड़ी खाकर मुसीबत में फंस गया था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है और भी जोर से चीखने लगा। आखिर इसे अंदाज़ा हो गया कि इसका दोस्त गांव में है। चुनाचे वो इसे ढूंढते ढूंढते गांव की तरफ आ गया और तलाश करते करते मोची के घर के पास पहुंच गया। इसने कान लगाकर सुना तो आवाज़ उसी घर से आ रही थी। इसने अंदर झांक कर देखा तो इसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। वो इसके करीब आया और पूछने लगा, दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे पहुँचे? रिसों से बंधे गीदड़ की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज गया था और उसी वजह से वो बहुत मोटा ताज़ा लग रहा था। जब उसने अपने दोस्त को देखा तो दर्द छुपाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगल में मारे मारे फिरते हो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वाकई वो मोटा ताज़ा लग रहा था। इसने पूछा, फिर भी ये बताओ कि तुम्हें ये कामयाबी कैसे मिली? बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं तुम्हें ये राज बताने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? जल्दी बताओ। शर्त ये है कि तुम किसी को हरगिज नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर बंधे हुए गीदड़ ने कहा, असल बात यह है कि मुझे एक निहायत रहम दिल और नेक आदमी ने पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता है। तुम देख नहीं रहे कि इसने मुझे रस्सियों में इसलिए बांध रखा है कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। फिर इसने रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं किस कदर मोटा ताज़ा हो गया हूँ। वो आदमी मुझे हर रोज़ हलवा पूरी खिलाता है।
दूसरा गीदड़ ये बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश ये मौका मुझे भी मिल जाए। हलवा पूरी का नाम सुनकर इसके मुंह में पानी आ गई। जब बंधे हुए गीदड़ ने देखा कि उसका दोस्त इसके फरेब में आ चुका है तो वो आहिस्ता से बोला, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूँ। इस तरह तुम भी 2-3 दिन में मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे और खूब ऐश करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ वाकई बेवकूफ बन चुका था। खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 दिन हलवा पूरी खा लूंगा। लो मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देता हूँ। इसने रस्सियाँ खोल दें। बंधा हुआ गीदड़ आज़ाद हो गया और उसने अपने दोस्त को अपनी जगह बांध दिया और वहां से भाग निकला। इधर जब मोची काम से वापस आया तो उसने डंडा उठाया और गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। इसे क्या मालूम था कि ये वही गीदड़ नहीं बल्कि कोई और है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे बुरी तरह मारने लगा। बेचारा गीदड़ चीखता रहा और दिल में सोचता रहा, ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। फिर वो बेचारा गीदड़ बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अगर ये मोची उसी तरह मारता रहा तो वो उसे मार ही डालेगा। इसने फौरन मोची से मिन्नत समाजित करते हुए कहा, ए मोची, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। ये सुनकर मोची हैरान रह गया। इसकी आंखें खली की खली रह गईं। इसने ताज्जुब से कहा, क्या कहा, मेरी शादी बादशाह की बेटी से? कहाँ मैं एक गरीब मोची और कहाँ बादशाह की बेटी? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गीदड़ बोला, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपनी अक्ल और चालाकी से तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची कुछ देर सोचता रहा। आखिर उसने गीदड़ की बात मान ली और इसे आज़ाद कर दिया। गीदड़ आज़ाद होते ही बोला, तुम घर में रहकर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया पार करके वो दूसरे किनारे पर गया जहां एक बड़े बादशाह की हुकूमत थी। वहां जाकर उसने इंसान का रूप धार लिया और अपने आप को एक अलची जाहिर किया। वो बादशाह के दरबार में पहुंचा और अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक हमसाया सल्तनत के बादशाह का अलची हूँ और आपकी खिदमत में एक पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह ने उसे इज्जत से बिठाया और पूछा, बताओ क्या पैगाम है? अलची बने हुए गीदड़ ने कहा, हमारे बादशाह अभी तक कुंवारे हैं और इन्होंने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक की बात थी कि बादशाह की एक ही बेटी थी और वो इसके रिश्ते के बारे में फिक्रमंद था। जब इसने ये पैगाम सुना तो बहुत खुश हुआ और फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। उसने शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। गीदड़ वहां से वापस आया और मोची के पास जाकर खुशखबरी सुनाई कि तैयारी करो, तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से होने वाली है। मोची हैरान भी था और खुश भी, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। शादी के दिन गीदड़ उसे दरिया के किनारे ले गया और अपनी चालाकी से बादशाह को ये यकीन दिला दिया कि मोची एक बड़े बादशाह का बेटा है जिसकी बेअलिफ रेआता दरिया में तूफान की वजह से तबाह हो गई है और वो खुद बड़ी मुश्किल से बचा है। बादशाह को इस पर तरस आया और उसने इज्जत के साथ मोची को अपने महल में बुला लिया। आखिरकार बड़ी धूमधाम से मोची और शहजादी की शादी हो गई। मोची अब महल में रहने लगा और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन बाद गीदड़ मोची के पास आया और बोला, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने जंगल वापस चला जाऊं। मोची ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की मगर गीदड़ न माना और वापस जंगल चला गया। कहानी का अंजाम।
इस तरह एक गरीब मोची अपनी किस्मत और गीदड़ की चालाकी की वजह से बादशाह का दामाद बन गया और सारी उम्र आराम और इज्जत की जिंदगी गुजारता रहा। कहानी का सबक: अक्ल और चालाकी बाज़ औक़ात बड़ी ताकत से भी ज्यादा कारआमद साबित होती है। लालच और बेवकूफ़ी इंसान को मुश्किल में डाल सकती है, जैसे दूसरे गीदड़ के साथ हवा। नेकी और वादा पूरा करना भी बड़ी खूबी है, जैसे गीदड़ ने अपना वादा पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।